अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू इफ़रा फ़हीम व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपना ईद का व्लॉग और चांद रात का जो भी मैंने किया था वो सब। ये दिन है चांद रात का। और चांद रात वाले दिन जैसे कि सभी घरों में बहुत सारे काम होते हैं, वैसे ही मुझे भी बहुत ही सारे काम थे उस दिन। और लास्ट डे था क्योंकि शिफ्टिंग की वजह से मैं ईद की तैयारी नहीं कर सकी थी और बहुत मुश्किल हो गई थी। ना बच्चों के कपड़े लिए थे, ना ही जो है वो अपने कपड़े वहाँ से लेकर आई थी अम्मी के यहाँ से। सिलने तो मैंने अम्मी को दे दिए थे, लेकिन लेकर मैं नहीं आ सकी थी। तो मैंने चांद रात का दिन जो है वो डिसाइड किया और हम लोग गए लेने के लिए। शाम में निकले, गाड़ी जो है वो नहीं चलानी थी ईद के दिनों में, तो गाड़ी को किया कवर। उसके बाद फिर हम लोग जो है निकले शाम में। और पर सबसे पहले पहुंचे युसरा के घर। अम्मी के घर से थोड़ी ही दूर युसरा का घर है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके घर भी हो लेते हैं। बहुत दिन हो गए मैं गई नहीं हूँ, और साथ ही साथ उसकी गाय भी आ गई है, वो भी देख लेते हैं। तो गाय वगैरह देखी, नाश्ता किया, नाश्ता पानी करके उसके बाद फिर हम लोग निकले अम्मी की तरफ गए। वहाँ पे जाके अपने कपड़े वगैरह उठाए जो मुझे लेने थे। तो मेरे साथ ही साथ जो है वो शाजिल भी आ गए, क्योंकि उनको रुकना नहीं था अपने घर पे, नाना के घर पे आना था। तो मैं उनको जो है वो ले आई और नाना के घर पे मैंने उनको छोड़ दिया। और फिर उसके बाद मैं अपने आगे के कामों के लिए चल दी। यहाँ से मैंने अपने कपड़े उठाए। कपड़े उठाने के बाद फिर मैं आगे मार्केट की तरफ गई। मार्केट में गई चेज़अप पे इतना कोई रश था कि मैं ना मोबाइल निकाल सकी और ना ही मेरी हिम्मत हुई कि इतने रश में मैं कुछ शूट कर सकूं। वैसे भी वहाँ पर अलाउ नहीं है कि वीडियोस वगैरह हम कुछ शूट कर सकें या बना सकें। उसके बाद जी आ गई थी मैं घर, और फिर समेट के सब जो है वो सो गए थे, काफ़ी रात हो गई थी। ये था जी अगला दिन, ईद का दिन। और सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ईद मुबारक कहने में मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, मुझे पता है, लेकिन मेरी भी कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल सकती थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरा व्लॉग आप लोग इंजॉय कर लीजिए। और अभी तक अगर चैनल को किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर वो कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ के बारे में आप लोगों को फ़ौरन पता चल सके। अच्छा जी, नमाज़ के बाद हम लोग जो है फ़हीम साहब नमाज़ पढ़ने गए, और मैं जो है वो तैयारी करने लगी। तैयारी करके डायरेक्ट फिर हम लोग जो है यहाँ पे पहुँचे, यानी कि अपने ससुराल में। और फिर यहाँ पे शुरू हुई कुर्बानी। माशाल्लाह से हमारी 2 गायें थी, एक इससे पहले वाली और एक ये वाली। तो कुर्बानी करते हुए तो मैं नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि यूट्यूब के अपने ही मसले मसाइल हैं, कुछ बैन्स लग जाते हैं, कुछ मसले हो जाते हैं। इस वजह से खून वगैरह और ये सब चीज़ें मैं नहीं दिखा सकती थी। तो बहरहाल इतनी ही मैं आपको दिखा सकती थी कि ये हमारे घर पे कुर्बानी हुई थी। अल्लाह पाक इसी को जो है वो अपने बारगाह में कबूल करे, और इसका सवाब जो है वो सबको पहुंचाए, हमें भी पहुंचाए और बाकी सबको भी पहुंचाए। यहाँ पे कुर्बानी हो गई थी, और बाकी सब घर वाले बस अब बैठे हुए थे कि जो है बस अब गोश्त बनाना था। ज़ाहिर कसाईयों का मेन काम जो है वो गोश्त बनाने का काम रह गया था। आसानी से गिर गई थी। ये रश जो आप लोग देख रहे हैं, ये साथ में जो मतलब भाईजान के जो साथ में जो नेबर्स हैं वो लोग हैं, और उनके यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो कुर्बानी होती है। और काफ़ी बड़ा जो है वो जानवर, बहुत सारे जानवर आते हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पे कुर्बानी की जाती है। बहुत टाइम लग जाता है, शाम हो जाती है तकरीबन उन लोगों को फ़ारिग होते होते। तो साथ ही साथ यहाँ पे जो है हम लोगों ने नाश्ता रेडी किया, नाश्ते में जो है वो आलू गोश्त बनाया, और साथ ही साथ जो है हलवा पूरी भी थी। नाश्ता के बाद जो है एक तरफ गोश्त बन रहा था और दूसरी तरफ गोश्त बांधा जा रहा था, यानी कि जो हिस्से थे सबके वो सब बनाए जा रहे थे, जैसे गरीबों के और बाकी जो रिश्तेदारों के। और उसके बाद पहले जो है हम लोगों ने सबके पैक वगैरह किए। ये सब देखे हम लोग के सब पैक करने में लगे। मैं यहाँ पे सारे जो हिस्से गोश्त आया जा रहा था और हम पैक करे जा रहे थे। उसके बाद फिर जो है बैठे हम लोग अपना घर का गोश्त बनाने के लिए, क्योंकि चौथे दिन थी ससुराल में दावत। उसके लिए भी हम लोग को गोश्त जो है वो साफ़ करके जमा करना था, यानी कि एक जगह करके रखना था। और साथ ही साथ घर वालों के लिए भी जो है वो, जैसे कि बारबेक्यू का प्रोग्राम होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने ये सेटअप करना था। तो हम लोग हाथ के हाथ उसके पैकेट्स बना के रख रहे थे, ताकि बाद में जो है वो अम्मी को परेशानी ना हो। हम सारी लेडीज़ जितनी भी थी वो सब बैठ गई थी, और यहाँ पे गोश्त की दुकान हम लोगों ने खोल ली थी, और बहुत मज़े से हम लोग जो है वो ये काम
कर रहे थे। साथ ही साथ बाहर का मंज़र आप लोग देख सकते हैं कि बाहर भी माशाल्लाह से लोगों की लाइन लगी हुई थी गोश्त लेने के लिए, और जितना पॉसिबल हुआ उन सब लोगों को दिया। बाकी जो मैंने जैसे बताया कि सामने जो उनके नेबर्स जो रहते हैं उन लोगों के यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे होती है, तो वो लोग तो बहुत ही सारा गोश्त जो है वो बांटते हैं इन लोगों में। तो ये उसी का रश था और बहुत अच्छा लगता है ये समा देखकर, बहुत खुशी भी होती है। बस जी ऐसे ही अल्लाह पाक ये महफ़िल जो है वो सजाए रखे और सबको तौफीक दे के सब लोग इसी तरीके से कुर्बानियाँ करते रहें। उसके बाद जी आती है दोपहर के खाने की बारी। तो खाना तो मैंने बनवाया भाभी के साथ, लेकिन मैं बिल्कुल शूट नहीं कर सकी क्योंकि मोबाइल जो है वो इधर उधर था, कुछ याद भी नहीं था, काम इतना ज़्यादा था। खाने में बनाई दोपहर में कलेजी, और उसके बाद कलेजी वगैरह खाने के बाद हम लोग जो है चाय वाय पी, चाय पी कर उसके बाद फिर हम लोग जो है अपने अपने घरों को चल दिए, क्योंकि ज़ाहिर है अपने घर का भी गोश्त जो है वो समेटना था, उसके भी हिस्से वगैरह बनाने थे, सब कुछ करना था। तो इस वजह से जो है बस जल्दी से चाय पीकर थोड़ी देर बातें बातें की, उसके बाद फिर हम लोग जो है निकल गए अपने घरों की तरफ। 346 minutes later, much later. शाम में पहुँचे हम लोग अपने घर, तकरीबन मगरिब से थोड़ी देर पहले की बात थी कि हम लोग पहुँचे अपने घर। उसके बाद फिर अपने घर का गोश्त जो था, यानी कि जो हमारे हिस्से का गोश्त था, वो हम लोगों ने कहा कि चलो भाई इसको भी हाथ के हाथ पैकेट्स बना के रख देते हैं, क्योंकि ये फिर एक बार फ्रीज़ हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है काम करना, और ताज़े ताज़े गोश्त को बनाकर रख दिया जाए वो ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पे हमारे मियाँ जी कसाई बने हुए थे और मैं सारे पैकेट्स जो है वो जमा करके दे रही थी। और ये सारे काम करने के बाद शाम की चाय पी, नमाज़ पढ़ी और फिर हम लोग सो गए। और रात को 1 बजे 1:30 हम लोग उठे और फिर मैंने उठ के ये अंडा घोटाला बनाया और फिर हम लोगों ने ये रात को 2 बजे तक खाया। और ईद के दिन आप लोग सोच सकते हैं कि सब लोगों ने गोश्त खाया और हम लोगों ने अंडा घोटाला खाया। बच्चे अभी भी सो रहे थे, बच्चे जो है वो सोने में लगे हुए थे और हम लोग जो है वो ये खाना खा के फिर दोबारा से सो गए थे। ये था जी अगला दिन, यानी कि ईद का दूसरा दिन, और मैं जा रही थी अम्मी के घर पे। ये ड्रेस दिया था ईद पे अम्मी पापा ने मुझे ईदी में, और मैंने पहना था ईद के सेकंड डे उन्हीं के घर पे जाने के लिए। और पहुंच गए थे हम लोग अम्मी के घर पे। युसरा इस वक्त नहीं आई थी क्योंकि युसरा के घर पे भी जो है वो मेहमान आ गए थे, तो इस वजह से वो लेट हो गई थी। हम लोग पहले पहुंच गए थे तो हम लोगों ने पहले नाश्ता पानी कर लिया था। ये सारा रिफ़्रेशमेंट का सामान था, सब लोगों ने पहले नाश्ता किया, बातें की। देन उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे जाकर युसरा आई, फिर दोबारा से नाश्ता लगा, और नाश्ते के बाद जो है बातें हुई, बहुत सारे जो है वो हंसी मजाक, बच्चों के साथ खेल कूद होता रहा। अम्मी बेचारी किचन में लगी नहीं क्योंकि ज़ाहिर है ईद का टाइम है तो खाना वगैरह भी उन्होंने बनाना है। हम लोग तैयार हुए हुए होते हैं तो वो मना करती हैं कि मत आओ किचन में, कोई मसला नहीं है, मैं कर लूँगी। इस चक्कर में वो बेचारी तैयार भी नहीं होती हैं और बस उनकी शादी ईद इसी तरीके से गुजर जाती है। और खाना जो है हम लोगों ने खा लिया था। यहाँ पर खाने में अम्मी ने जो है वो चपली कबाब बनाए थे, शामी कबाब बनाए थे, बिरयानी बनाई थी, कोरमा बनाया था, बहुत सारे आइटम्स जो है वो अम्मी ने तैयार किए थे। और बस खाना खा के यहाँ पे बातें हो रही थी। खाने का शूट मैं नहीं ले सकी और बस जल्दीबाजी में जो है वो जहन से निकल जाता है। खाना खा के उसके बाद बातें की, बातें करके सब जो है वो अपने अपने घरों को चल दिए क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। और यहाँ पे बच्चे जो है वो रिक्शे में बैठ गए थे, घर के आगे एक रिक्शा पार्क हुआ था तो उसमें ये लोग बैठ गए। हम लोग बाहर खड़े हुए जो है वो बस दरवाज़ा मीटिंग जिसको कहते हैं हम लोग वो कर रहे थे। दरवाजे पे खड़े हुए आखिरी फाइनल टचअप दे रहे थे बातों को, जो बातें रह गई थी वो दरवाजे पे याद आ रही थी, और वो सब बातें करके उसके बाद फिर जो है हम लोग अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। तो बस जी ये था ईद का व्लॉग। ईद ऐसी गुज़री मेरी। आप लोग बताइए आप लोग की ईद कैसी गुज़री। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी ईद पर भी, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर सकी। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।